हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों, अरशद वारसी और प्रभास का जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है और चारों तरफ उसी की बातें चल रही हैं। अब देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इंटरव्यू अगर आप पूरा सुनोगे ना तो आपको कहानी समझ आएगी। प्रभास को जो जोकर बोला गया है ना, वो प्रभास को नहीं बोला गया, वो बोला गया है प्रभास के कैरेक्टर को। जो भैरवा का कैरेक्टर है ना, उन्होंने बोला है, मेकर्स ने ना प्रभास को जो प्रेजेंट किया है, जो भैरवा कैरेक्टर है ना, उसका जो प्रेजेंटेशन है ना, वो सही नहीं लगा। वो लुक लाइक अ जोकर लग रहे थे। बाहुबली की तरह प्रेजेंटेशन उनका नहीं था। देखो, बाहुबली एक कल्ट फिल्म है और उसके साथ किसी भी फिल्म का कंपैरिजन होगा ना, तो वो सामने वाला कैरेक्टर उसको फीका लगेगा ही लगेगा। बट मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्रभास के फैंस बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, आग बबूला है। उन्होंने अरशद वारसी को है ना भाई ऐसी की तैसी कर दिया है। अब देखो, पूरा वीडियो सुनना और एंड तक ना आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी ये चल क्या रहा है। सबसे पहली बात ना, अरशद वारसी को ऐसे ओपनली पॉडकास्ट में ना नहीं बोलना चाहिए था, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। आप एक कलीग है, एक तरीके से एक ही इंडस्ट्री से आते हैं, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी। कभी भी कैसे भी इतना ओपनली नहीं बोला जाता कि वो जोकर। भाई आपको नहीं पसंद आया, आप बोले कि भाई मुझे कल की नहीं पसंद आई, और प्रभास का जो कैरेक्टर था ना, उसमें वो दम नहीं लगा मुझे, अगर उसकी मैं और फिल्मों को कंपेयर करूं तो भाई उन्होंने अपनी ही फिल्मों को क्रिटिसाइज भी किया है। अगर आप पूरा इंटरव्यू सुनोगे ना तो आपको पता लगेगा। बट उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद आग ज्यादा गर्म हो गई। सुधीर बाबू कूद पड़े, भाई नानी कूद पड़े। तो सुधीर बाबू को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। उन्होंने भी लाइमलाइट लेने के लिए ना आग में घी डालने का काम किया, तो लोग उसको थैंक यू कर रहे हैं। थैंक यू सुधीर बाबू, आपने जो है ना प्रभास का साथ दिया। उसने प्रभास का साथ नहीं दिया, वो अपनी रोटियां सेक रहा था। नानी ने कूदे, पर नानी को एक दिन बाद रियलाइज हो गया और नानी ने बोल दिया कि भाई मुझे उस तरीके के वर्ड नहीं यूज करने चाहिए थे अरशद वारसी के अगेंस्ट। उन्होंने सॉरी बोला और ये सबसे अच्छी बात है कि नानी ने सॉरी बोला। देखो, एक अच्छे इंसान की ना पहचान यही होती है, अगर उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, उसको सॉरी बोल के भाई सब साइड निकल जाना चाहिए। क्योंकि इन्होंने भाई कभी ना कभी हो सकता है कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर मिल जाए, तो एक दूसरे से नजर कैसे मिलाएंगे। अब अरशद वारसी को भी क्या करना चाहिए? अरशद वारसी को भी ना सिंपल बोलना चाहिए कि भाई मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था जो लोगों ने निकाला है। क्योंकि लोगों ने पूरी क्लिप नहीं सुनी है। तो मैं अगर जिनकी भी मैंने प्रभास के फैंस को, प्रभास को हर्ट किया है ना, तो मैं उनको सॉरी बोल के बात खत्म करता हूं। अगर अरशद वारसी ऐसा कर देंगे ना तो सबसे अच्छी चीज यही होगी। पर एक बात कहूंगा, लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। राजा मौली साहब ने भी तो यही भाई बोला था, ऋतिक रोशन से बहुत बड़े हैं प्रभास। वहां पर बोला था, जब आरआरआर को अवार्ड मिला था तो उन्होंने बोला था इंडियन फिल्म नहीं है, तेलुगु इंडस्ट्री है। और वो किस्सा आप भूल गए, जब एनिमल के प्रमोशन के लिए हैदराबाद में गए थे, वो बंदा कौन था? पॉलिटिशियन। उसने भी बोला था बॉलीवुड भूल जाओगे, हॉलीवुड भूल जाओगे, हमारे जो तेलुगु के लोग हैं वो सबसे आगे निकलेंगे। निकल भी रहे हैं, मैं मानता हूं निकल रहे हैं, पर ऐसे आप किसी और को तो नहीं बोल सकते ना। नॉर्थ का मतलब पूरा नॉर्थ है, कोई छोटा मोटा नहीं है। तो सबकी बेइज्जती करी थी उन्होंने। तो उस वक्त तो कोई बॉलीवुड का एक्टर या कोई बड़ा यूट्यूबर आगे आकर नहीं बोला था। और अब सब लोग बॉलीवुड को बेशरम, बॉलीवुड फिल्में भी बेशरम बनाता है, यहां पर तमीज नहीं है, ये है वो, अब लताड़ने लग गए हैं। मैं कहूंगा ये सिर्फ और सिर्फ समझ की और सोच की बात है। सबसे बड़ी बात आपने देखी है, प्रभास जितना कूल बंदा प्रभास है ना, जितना काम है, जितना डाउन टू अर्थ है ना, कोई नहीं है भाई। पैन इंडिया का सबसे बड़ा स्टार है, उनका किसी फिल्म के अंदर होना ना, फ्लॉप से फ्लॉप फिल्म भी ना 300-400 करोड़ करके जाती है। प्रभास को फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, उनके पास वक्त ही नहीं है ये सब चीजें सुनने के लिए। वो अपना काम करे जा रहे हैं और फिर से देखना राजा साहब लेकर आएंगे, स्पिरिट लेकर आएंगे, और फिर से हजार हजार करोड़ वो मार कर जाएंगे। तो अगर ऐसे कोई टिप्पणियां करता भी है ना, तो भाई वो बंदा तो इग्नोर करता है। मैं फैन से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अब खत्म करो इसको, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है इन बातों को तूल देने का। अगर आप दोनों तरफ की बातें लेकर चलोगे ना, तो यहां से भी कुछ हुआ है और वहां से भी हुआ है। हाँ, अरशद वारसी भी इतना हेट डिजर्व नहीं करता यार। वो भी बढ़िया एक्टर है, एक ग्रेट एक्टर है, बहुत बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने गलती की है तो सामने आकर माफी भी मांगनी चाहिए। आप कितने भी अच्छे कलाकार हो, जितने कुछ भी हो, पर किसी को ऐसे जोकर वोकर तो नहीं बोलना चाहिए। और मुझे लगता है बहुत जल्दी प्रभास
को सॉरी बोलेंगे अरशद वारसी, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि उनको भी लग रहा होगा, उनके भी तो यार फैमिली फ्रेंड्स होंगे, उनको बोल रहे होंगे अरशद जो तूने किया है भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर अरशद को अपनी गलती का एहसास होता है ना, तो सबसे अच्छी बात यह होगी सामने आके भाई खत्म कर दे बात, क्योंकि ये जो चल रहा है ना ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर जा चुका है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर जा चुका है। बड़ी मुश्किल से तो यार साउथ और बॉलीवुड वाले कोलैबोरेशन चल रहा था, अच्छी अच्छी फिल्में आ रही थी, अब ऐसा होगा फिर से फैन वॉर स्टार्ट हो जाएगा, वहां की फिल्म आएगी यहां पर लताड़ी जाएगी, यहां की फिल्म आएगी वहां लताड़ी जाएगी, और भाई एट द एंड नुकसान तो हम फैंस का ही होना है। तो मेरी तो ये बात है कि भाई वर्ड्स का ना सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। आप जितने बड़े बन जाते हो ना, तो वहां पर आपको सोचना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो किसी को दुख पहुंचा सकता है, हेट देगा। तो भाई ये सब चीजें अगर आप सोचोगे तो कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। और भाई सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो जो भाई पॉडकास्ट हुआ है ना, उसको एडिट वहीं हटा देना चाहिए था, उसको पूछ लेना चाहिए था कि प्रभास आपने जो बोला है क्या मुझे इसको पब्लिश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो वहां हटा देता तो सारी भाई साहब कहानी ही खत्म हो जाती। पर वो भी क्यों हटाए, उसको भी तो व्यूज चाहिए, उसको भी तो फेमस होना है। अब देखो ना लोग उसके चैनल पर जा जाकर देख रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, वो तो मलाई खा रहा है। फंस कौन गया, अरशद वारसी एंड प्रभास, फालतू में ही सब चीजें चल रही हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ना बॉलीवुड बेशरम है ना तेलुगु इंडस्ट्री बेशरम है, सब सही है अपनी जगह पर, बस समझने की थोड़ी सी अपने अंदर भी शक्ति लाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।